अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की, जिसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो भी बोलते हैं। अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये 364 में आती है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। और इटली की रैंकिंग के अंदर भी बड़ी ये टॉप की यूनिवर्सिटी है। पहली जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये आती है। और इटालियन स्टूडेंट भी इसमें दाखिला लेना चाहते हैं अक्सर, इसलिए कि उनके उनके नज़दीक भी ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसकी अभी देख लें कि इसके अंदर एडमिशन आपने कैसे लेना है, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल इसकी 30 यूरो फ़ी थी इसके अंदर अप्लाई करने की, लेकिन इस साल इन्होंने फ़ी को ख़त्म कर दिया है। तो ये तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने फ़ी को ख़त्म कर दिया, इसलिए कि नॉर्मली जो इस वक्त यूनिवर्सिटी हैं सारी अपनी फ़ी रख रही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फ़ी को ख़त्म किया है। और इसका थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा सा आप कह लें टफ ही होगा कि अगर किसी ने एडमिशन लेना है, अगर उसके 65-70% तक मार्क्स होंगे तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांस है। अभी हम इसके अगर प्रोग्राम्स की बात कर लें तो इसके अंदर एक तो बैचलर लेवल पे 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, दूसरा ग्लोबल लॉ का है। लेकिन दोनों के अंदर आपको टॉक ई का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके पास टॉक ई नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फ़िलहाल इसके अभी एडमिशन भी ओपन नहीं हुए, इसलिए कि एडमिशन इनके ज़रा टाइम से ओपन होते हैं हर डिपार्टमेंट के। अगर आपने टॉक ई जब कर लिया तो फिर आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अब इनके भी मास्टर के ओपन है। मैं मास्टर का आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो मास्टर लेवल के अंदर हैं वो इनके 19 प्रोग्राम जो हैं वो इसके ओपन है। इसमें डिफरेंट आए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल एंड केमिकल साइंस है। इस तरह करके काफ़ी इसके कोर्सेज हैं जो इस वक्त ओपन है और आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। फ़र्ज़ किया अभी हम किसी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट करके उसके अंदर हम अप्लाई करके देखते हैं कि आपने उसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से इकनॉमिक्स को चूज़ कर लेता हूँ। इकनॉमिक्स के अंदर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है डिफरेंट हैं। कई प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर तो रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और कई के अंदर काफ़ी कम है। और इसके अंदर आपको टोफल आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि लाजमी है, लेकिन इन्होंने किसी जगह इन्होंने लिखा अगर आपका टोफल आइलेट्स नहीं है तो हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें बाद में, या आपसे वो इंटरव्यू ले लें फ़ोन के वगैरह के ऊपर। तो ये उन्होंने इसका एक तरीका रखा हुआ है। अच्छा, ये इसका एक अभी ये फॉर्म ओपन हो गया है। अभी हम ये देख लें, इन्होंने यहाँ पे कोई वाज़े तौर पे मेंशन नहीं किया हुआ कि जी और इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, इसलिए कि हर प्रोग्राम की डिमांड डिफरेंट है। यहाँ देखें इन्होंने 5.5 रखा हुआ है। पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था उसकी इन्होंने 6 रखा हुआ था। तो इस तरह इनका जो आइलेट्स का हर प्रोग्राम का डिफरेंट है। तो आपने इन चीज़ों को भी अपने जहन में रखना है कि जब आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी उस रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे। आए अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आप रजिस्टर होंगे। लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ से इस तरह करके अपना फिर आपने यहाँ से अपने फाइंड प्रोग्राम पे जाना है। फाइंड प्रोग्राम पे जब जाएंगे तो आपने यहाँ से अपने प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना है जो है। मैंने इसके ऊपर ये कर रहा था, इसलिए मुझे इन्होंने बताया हुआ है कि मेरा अभी मैंने एक प्रोग्राम पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। बस के अंदर आप 2 प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं अब जब आप अप्लाई कर रहे हो। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ऑलरेडी है, जैसे मैं यहाँ पे अब अप्लाई नाउ पे करता हूँ, उसने मुझे कहा कि इकोनॉमिक्स आपने पहले ही इसको ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ से जाके सिर्फ उसके अंदर अभी एडिट के ऊपर जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ से डिलीट नहीं करता, फिर मुझे दोबारा नए सिरे से इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मैं स्पेशल एडिट के ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है। पहले के ऊपर मैंने एरिया ग्लोबल स्टडीज़ फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखा हुआ है और दूसरे में मैंने इकनॉमिक्स रखा हुआ है। फर्स्ट गया इसको मैं चेंज करके वो पहले पे इकनॉमिक्स ले आता हूँ। फिर मैं आपको इनकी चीज़ें बता देता हूँ। ये तो आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली। फिर आपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे पासपोर्ट, यहाँ पे ये जो सारा कुछ लिख के ये चीज़ें फिल करके बाद में नीचे, और आपने अपना आईडी और पासपोर्ट, ये जो चीज़ें मेन है आपको पता ही है कि क्या आपने लिखना है। और यहाँ पे नॉर्मल ये चीज़ें हैं आपने सारी इसको बड़े अच्छे तरीके से फिल करके यहाँ आपने कंट्री ऑफ बर्थ वो भी पाकिस्तान ही कर दें, उसके बाद लाहौर, और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी तस्वीर अटैच करके
तो इसको सेव ड्राफ्ट कर दें। सेव ड्राफ्ट को मैंने ऑलरेडी पहले ही किया हुआ है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट पे आना है। कॉन्टैक्ट पे आके आपने यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो तो इसने पहले ही मेंशन किया होगा, इसलिए कि आपने जब अकाउंट अपना क्रिएट किया होगा इस साइट पे जाके, यहाँ से जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ये तो मेरा अकाउंट है, लेकिन जब नया खोलेंगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, फिर नीचे आपने होम यूनिवर्सिटी, यहाँ नीचे आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लिख दी, नीचे फिर आपने अपना डिपार्टमेंट, और फिर इस तरह करके आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, बैचलर डिग्री बिज़नेस, नीचे बीबीए, फिर उसके बाद इस तरह करके कब कब स्टडी स्टार्ट हुई, आपका ग्रेड कितना है उसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये होम यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद आपने एजुकेशन पे आ जाना है। एजुकेशन पे आने के बाद होम यूनिवर्सिटी आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जो आपने अभी अब पाकिस्तान के अंदर आपने की है, मतलब कि आपने टू टाइम अभी भी आपने करनी है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जाके आपने यहाँ पे जाके आपने फिर अपनी बैचलर डिग्री लिखा, यहाँ से आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री को सिलेक्ट करके उसको फ़िनिश कर दिया कि मैंने फ़िनिश कर ली हुई है। उसको आपने जब स्टार्ट किया है उसके बाद अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो उसकी डेट लिख सकते हैं कि इस वक्त तक मैं कंप्लीट कर लूँगा, उसका नाम। फिर उसके बाद ये चीज़ें जहाँ पे आपको स्टार नज़र नहीं आ रहा है इनको आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। जैसे आप ये मोड ऑफ़ स्टडी, इसको आप लाजमी फ़िल करें, इसको आप फ़ेस टू फेस कर दें। और उसके बाद स्टडी लैंग्वेज, इसको भी आपने लाजमी फिल ही करना है, इसलिए कि इसमें लिखा। ग्रेडिंग जो है ये आप बेशक लिखना है लिख दें, ना नहीं लिखने तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब आप उनको अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे उनको हर चीज़ पहुंच जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी बैचलर डिग्री फिर ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों को आपने यहाँ पे टिक करना है। टिक करके आपने यहाँ पे आप अगर कोई और भी, अगर आपके पास जैसे आपकी बैचलर है, बैचलर के बाद अगर आपके पास कोई 1 साल का डिप्लोमा वगैरह है, कोई आपने पोस्ट डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड में, उसी मुतल्लिका फील्ड में, तो यहाँ इसको अटैच कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि जी मेरे सिलेबस भी है मेरे पास। फिर उसके बाद आप अदर क्वालिफ़िकेशन उसको भी इस तरह टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके उसको भी उसके नंबर वगैरह इस तरह करके आप सारी चीज़ें अटैच, मतलब ये है कि जो उन्होंने बताया हुआ कि जो जिन चीज़ों को आप टिक कर रहे हैं वो चीज़ें फिर आप बाद में आपने अटैच भी करनी है। फ़िलहाल मैं इन दोनों चीज़ों को छोड़ देता हूँ, और अदर क्वालिफ़िकेशन में भी अगर आप टिक करना चाहें तो कर लें। तो फिर आपने इसको भी सेव्ड एज ड्राफ्ट कर देना है। फिर नीचे आपने लैंग्वेजेस में आना है। लैंग्वेज में ऊपर आपने नेटिव उर्दू सेलेक्ट कर ली, नीचे इंग्लिश, फिर यहाँ पे अदर करके नीचे स्कोर है, यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें, इसलिए कि इन्होंने स्टार वगैरह नहीं रखा हुआ, तो इसको आप रहने दें। नीचे आपने मोटिवेशन 1000 से लेके 3000 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए जो आपका मोटिवेशन है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर मोटिवेशन जो है वो काफ़ी मैटर करेगा, इसलिए आपने इसको बड़ा अच्छा करके लिखना है। जो उन्होंने और ऊपर देखे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपने इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देना है मोटिवेशन के अंदर। 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो लाजमी इसमें अप्लाई करे, और अपने कोर्स को बड़े अच्छे तरीके से चूज़ करे, 2 कोर्सेज़ को, और फिर इसमें अप्लाई करे। आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 करके सारे अटैच करने हैं। यहाँ पहला डॉक्यूमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, और बड़ी तसल्ली के साथ इसको आपने फिल करना है। अगर किसी स्टूडेंट को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो क्या यहाँ पे टाइप करे, मोटिवेशन में क्या लिखे, तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दूंगा। अभी इसकी डेट इसकी बहुत ज़्यादा है, 31 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और अभी इसको काफ़ी दिन पड़े हैं, तो तसल्ली के साथ इसको 2-3 दिन लगा के इसके अंदर अप्लाई करें। इसलिए कि इसकी 30 यूरो फ़ी तो वो आपसे चार्ज कर नहीं रहे, फ्री आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप फ्री अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाजमी इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके 60 से ज़्यादा हैं तो आप % से आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए, इसलिए कि ये इटली की बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी है। हो सकता है कि उनके पास सीट्स कम हो तो आपका चांस बन जाए, और इंशाल्लाह आपका फिर वीज़ा भी लग जाएगा। तो इस तरह करके बाकी आपने फिर अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर के अंदर आपने बताना है कि यूनिवर्स इटली की साइड से आपको पता चला। फिर इस तरह करके आप 3-4 चीज़ों को भी टिक कर सकते हैं। आपको ट्यूरन की वेबसाइट से पता चला, या आपको एजुकेशन फेयर से पता चला। फिर आपने फिर चेक लिस्ट पे आना है। चेक लिस्ट आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपने इसके साथ अटैच कर दी हैं। ये देखें, ये उसने मुझे बताया, मैंने CV वगैरह, मैं तो अपने फेक से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, इसलिए कि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। आपने फिर यहाँ पे डिग्री सिलेबस है उसका देखें, उसका इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये लाजमी नहीं है,
मसलन के डिग्री सिलेबस अगर किसी के पास है, अगर उसने इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है तो वो भी यहाँ पे उसको अटैच कर सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और जब अप्लाई कर रहे हो, अगर कोई कहीं पे आपको लगे कि यहाँ भी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस चीज़ को रोक दें, स्टॉप कर दें। इसलिए कि जब आप नेक्स्ट टाइम जब आपने यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर दिया तो आपकी चीज़ें कहीं नहीं जाती। जब आप दोबारा आएंगे इस कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे आपने इसको फिर क्लोज भी कर दिया, जब आप दोबारा इसके ऊपर आके इस पेज को खोलेंगे, आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो अप्लाई ऑनलाइन, गूगल के ऊपर जाके सिंपली आपने लिखना है। आपने इस पेज के ऊपर आना है, इस पेज के ऊपर आपने सिंपली लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं, मैं आपको अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी थी वो 30 यूरो थी पिछले साल, लेकिन अभी इसकी फ़ी 0 है इस साल। ये आपने क्लिक के यहाँ पे करेंगे तो आपने इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको ओपन करना है, तो ये वाला पेज इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ पे आगे अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसको फिल करें, बड़े अच्छे तरीके से फिल करें और बाद में इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके, और इसके अंदर जो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं वो भी बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डाटा साइंस और जो मसलन के आप कह लेंगे वर्ल्ड के टॉप के जो सब्जेक्ट्स हैं सारे इसके अंदर ऑफ़र हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।